solve one another example of Lewis dot structure. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन इज कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 1 × 8 प्लस इसके 2 × 3 कितने हो गए? 6 + 8 14। वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये होता है 2 5 5 + 3 = 8। एस यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्ड पेयर जो फॉर्म करेंगे 14 - 8 14 - 8 इज 6। ठीक है, U इज 8 - 6 विच इज़ V - S विच इज़ ट्रू। ये यानी कि 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म करेंगे और ये 1 लोन पेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, अब मैं इसका ज़रा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, सबको इरेज करके इरेज ऑल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स फॉर्म करेंगे, ये ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अगेन देख लेते हैं हम क्या क्या किस किस मेथड से किया है। सी देखा जैसे बना, मैंने कहा ना लोन पेयर बनाया ना वहाँ पे, सिमिलरली फिर से प्रैक्टिस के क्वेश्चन है CO2। चलो इसका भी बना लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आएगा ही आएगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन को आने की। चलो कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कितने हैं। पहले तो 2 और 3 दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 24। ठीक है, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 + 6 6 × 2 12 12 यानी कि 16। S T - V टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 24 - 16 24 - 16 इज 4 6 से 24 होता है, 4 4 16 होता है, तो आना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, U इज़ V - S V - S इज 16 - 8 16 - 8 इज़ 8 8 यानी कि बनेगा हमारा इसमें हमारा बनेगा, मैं बताती हूँ, ये 8 है यानी कि 4 बॉन्ड पेयर बनेगा। एक तो 4 बॉन्ड पेयर बनेगा और ये फिर से 8 कैसे आ रहा है? चलो अब आ गया तो हम इसको करते हैं। 8 आ रहा है यानी कि 4 लोन पेयर भी बनेगा, बना के देखते हैं। इरेज ऑल। C है, ये बन गया, और कार्बन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। इसने भी 2 ले लिए, इसने भी 2, हो गया इसका, इससे ज़्यादा इसका नहीं बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 7 8 हो गए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसी में मैं एक और टॉपिक यहाँ पे टच करना चाहूँगी, वो टॉपिक है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो होता है V - S/2 - U, V - S/2 - U, ये हमारा फॉर्मल चार्ज है। इससे क्या होता है, जो मैंने ये बॉन्ड फॉर्म किया कार्बन का, ये जो मैंने बॉन्ड फॉर्म किया है, इसके हम क्या निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज। तो इन सबके फॉर्मल चार्ज निकाल के इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, मान लिया। अब V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके? हम पर्टिकुलर ऑक्सीजन के देखेंगे कितने थे वैलेंस। 2 6 7 8 7 तो 6 आएगा, माइनस S बाय शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे इसके पर्टिकुलरली इसके, तो पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो भी था, फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाला, यानी कि हमारा हो गया, बताती हूँ मैं, रुक जाओ, 4/2 4 था ना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 होता है, हाँ जी, ऑक्सीजन का 6/2 होगा, और माइनस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए हमारे, जो कि अभी शेयर नहीं हुए हैं। तो या ऑक्सीजन इसके 2, यानी कि 2 3 are 6 6 - 3 - 2
3 माइनस 2 माइनस 1, सॉरी 1, तो इस पे 1 आ जाएगा चार्ज। इस तरीके से इस पे और इस पे निकाल देंगे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। चलो, अरे रेज हो रहा है ये। इस तरीके से रिमेनिंग हो गया 8 नॉट बॉन्डिंग, ड्रॉ कर दिया हमने। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड। करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है BCl3। बोरोन ओनली नीड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बोरोन को केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। देखते हैं बोरोन, वेट, टी, बोरोन को कितने होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं इंटू 8, 32। ठीक है, वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, पहले जनरल मेथड से करके देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हो गए, बोरोन में हो गए हमारे, बोरोन में 2 और 3 ना, 5, 2 और 3, 3, तो 3 प्लस क्लोरीन में हो गए हमारे 7 इंटू 3 21, यानी कि 24। फिर एस हो गए हमारे 32 में से 24 गया, 32 में से 24 जाता है 8। अच्छा, 8 यानी कि बनेंगे 4 बॉन्ड पेयर। देखते हैं 4 बॉन्ड पेयर कहाँ बनेंगे। और 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे यू में, बनेंगे 24 माइनस 8 यानी कि 16 मेरे ख्याल से, यानी कि बनेंगे इसमें कितने, 8 लोन पेयर। ठीक है, ये आ रहा है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए इसे कह रहा है कि ये एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ये 8। यहाँ पे हम 8 की जगह ला देंगे हम यहाँ पे, देखो मैं इसको 6, 4 6 24, यहाँ पे 24 रखेंगे। इरेज करते जाते हैं, ये सारा इरेज कर देते हैं। हाँ जी, 24 हो गया, 24 हो गया ये। इसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए 3 प्लस 3 ना, अरे यार 2 3, हाँ यार, प्लस कर देंगे 21 विच इज़ 24। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 24। देखते हैं इसका सिस्टम, देखते हैं क्या है। 24, ठीक है। बी को 6 चाहिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे ये 6 आएगा, यानी कि जो हम टी कर रहे थे वो तो हमारा बिल्कुल सही आया, यानी कि जो हमने 1 इंटू 6 है ना, प्लस हमारा आ जाएगा 3 इंटू 8 24, 24 एंड 6 30। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल तो हमारा बता देती हूँ मैं, टोटल हमारा आ रहा है 4 इंटू 8, कितना आ रहा है 32। 4 इंटू 8 हमारा 32 आ रहा है। तो अब यहाँ पे 4 इंटू 8 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, मैं बताती हूँ, 1 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 3, 24 प्लस 6। 8 इंटू 3 क्यों कर रहे हैं, 7 है ना आखिरी में। इसमें जो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, बोरोन में को चाहिए केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम 1 इंटू 6 करेंगे, प्लस क्लोरीन को चाहिए 8 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 6 और 24 हो गया हमारा 30। हो तो गया 6 और 24 हमारा 30 हो गया। वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बोरोन के 3 2 3 5 हो गया, प्लस क्लोरीन को चाहिए हमें, क्लोरीन को कितना चाहिए बताती हूँ मैं, 7 3 21 यानी कि 24। एस हमारा हो जाएगा 30 में से 24 गया, यानी कि 6, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है ना। और यू हो जाएगा हमारा 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 कितना होता है, 24 माइनस 6 होता है 18, यानी कि 9 लोन पेयर।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोरीन कैसा बॉन्ड पेयर बनाता है? ऐसे बनाता है ना। और इसका मैं बता देती हूँ, इसका होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक ये ले लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसने ले लिया 8। इसका 1 2 3 4 5 6, यही तो चाहिए, यही हो गया। और हमें जो 9 लगाने थे वो 9 ऐसे, ठीक है। जो निकाला जैसे वैसे हो गया। अब 18, ओहो देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स नॉट बॉन्डिंग आए ना, बिल्कुल वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब टाइप 2 नॉन मेटल प्लस सॉल्ट, ये देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज NH3, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाने हैं इनके। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनका मेथड है से मोनो डाई, ये सब। ये डाई नाइट्रोजन है, ये पेंटा ऑक्साइड है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। SO3 मोनो कार्बन, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉमन नेम्स, बॉन्ड टाइप्स, 3 पॉसिबल बॉन्ड टाइप्स है, आयनिक, नॉन पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज टू डिटरमाइन बॉन्ड टाइप्स, आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इस। तो सुनो, अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं डाइपोल मोमेंट समझाती हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर हाँ सुनो, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग, डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होता है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट, listen carefully, dipole moment when in a covalent bond electronegative with difference, ठीक है। जब एक कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो लार्ज होता है, इज लार्ज, देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, while others will acquire partial positive charge, it will be considered as polar bond। यानी कि जब जो हमारा आई एम टेलिंग यू, लिसन केयरफुली, डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है, वो ग्रेटर होता है, तो जो डिफरेंस इज लार्ज, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या करता है, पुल करता है, पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर को भी हमने देखा ना कैसे कैसे बने इलेक्ट्रॉन पेयर को, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, अपनी तरफ पुल करता है, एंड एक्वायर कर देता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, तो उस पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरे वाले पे जिससे पुल किया उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इट विल बी कंसिडर्ड एज पोलर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब एन आयनिक कैरेक्टर ऑरिजिन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब बेसिक ये है डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है।
तो इसे हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। और इसका उल्टा जो होता है, जिसमें जो नेगेटिव डिफरेंस जो होता है, नेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो लेस होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल नहीं कर पाता अपनी तरफ, तो उस केस में वो जो बॉन्ड कहलाता है पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है। मैं इसको का रिप्रेजेंटेशन भी बता सकती हूँ। इसका रिप्रेजेंटेशन सुनो, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा कि जैसे कि ये एक एलिमेंट है और ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये दूसरा एलिमेंट है, ये अगर इसको पुल करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये इसे पुल करेगा, तो मतलब इसने पुल किया है इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, होता क्या है मैं बताती हूँ, अब मैं समझाती हूँ। अब देखो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये सपोज कर लो इनका न्यूक्लियस है। अब ये पूरा इनका ये जो है पूरा इनका स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसको ए है और ये बी है और ये जो हो जाएगा, ये जो इधर से खाली हो जाएगा, इधर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उधर से खाली होके इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो एटम्स होते हैं उसमें एटमीज होते हैं वो इधर ज़्यादा आ जाएंगे और इधर से खाली होके इतना रह जाएगा, बस इस तरीके से। ठीक है, इसे डायपोल मोमेंट कहेंगे। और अगर मुझे पोलर नॉन पोलर बॉन्ड दिखाना हो, अगर मुझे नॉन पोलर बॉन्ड शो करना हो तो मैं कैसे करूँगी, ऐसे करूँगी, नॉन पोलर बॉन्ड में ऐसे शो करूँगी। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो है, ये जो शो किया जाता है किस तरीके से शो किया जाता है, ये जो शो किया जाता है ये डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो किया जाता है। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका जो रिजल्टेंट होता है इट इज़ द म्यू रिजल्टेंट। ठीक है, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, इसका जो रिजल्टेंट होता है इट इज़ इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो अलग अलग केसेस के लिए मैं अभी पढ़ाऊंगी। अब रिजल्टेंट फिजिक्स में पढ़ा है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू 1 का स्क्वायर, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू 1 का स्क्वायर, म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो म्यू होता है इट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। नाउ व्हाट इज दिस क्यू, दिस क्यू इज दिस क्यू, ये क्यू, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, ये क्यू क्या है, चार्ज, और ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब 3-4 केसेस पढ़ाती हूँ। पहला तो हम पढ़ेंगे BeCl2 का। ठीक है, ये है बेरिलियम क्लोराइड। इसमें जो म्यू होता है वो 0 होता है। रीज़न सुनो, बेरिलियम क्लोराइड का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। हाँ, इसको एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वाली जो चीज़ होती है ये वो उसके पास होती है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट शो करता है उस तरफ। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, अब हम ये BeCl2 का देख रहे थे। तो ये देखो, ये जो इसका रिजल्टेंट बनेगा ना, ये ऐसे 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 बनेगा इस तरफ शो करके, और एक ऊपर की तरफ Cl शो होगा, है ना। तो ये जो बनेगा इसमें जो, क्योंकि मैंने कहा रिजल्टेंट होता है ऑब्वियसली, इसका रिजल्टेंट समवट ऐसे ही तो बनेगा। अगर मैं ऐसी चीज़ें बनाती तो इसका रिजल्टेंट ऐसे ही तो बनेगा। ये अगर ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, सीधे स्ट्रेट इस तरीके से बनेगा कि नहीं। तो ड्यू टू इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू इट्स लीनियर एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसके लीनियर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट्स देख रहे थे ना हम, हाँ जी, तो ये 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक रीज़न ये भी था कि ये जो 2 डाइपोल मोमेंट्स थे ये एक्चुअल में हुआ क्या है पता है, इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, ये B, ये इधर Cl, ये इधर Cl, ये ऐसे भी तो रिप्रेजेंट हो सकता था। इसके इफेक्ट ने इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो जब कभी भी 2 डाइपोल मोमेंट्स के डायरेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दे कैंसिल ईच अदर, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ऐसे ही BF3 का केस लेंगे, BF3 के केस में भी यही होगा। ठीक है, और अगर हम जैसे H2O का केस लेते हैं तो H2 के केस में तो कुछ कहना ही नहीं, ये O है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है पोलर बॉन्ड, ये इधर जा रहा है पोलर बॉन्ड, H और फिर ये इसको इन दोनों को कैंसिल कर देगा।
ठीक है, इसका तो कहना ही क्या। इसी तरीके से उस केस में भी 0 हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम किन की। अब 2 केसेस पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो 2 केसेस कौन से होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक होने वाला है NH3 और एक होने वाला है NF3 का केस। देखो इस केस में होगा क्या, जो ऑर्बिटल डाइपोल है ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द NH बॉन्ड्स वेयर एज इन NF3। क्या होगा, मैं ज़रा इस वाले समझाती हूँ, छोड़ो इसको। ओहो, क्या देखना, NH3 के केस में बॉन्ड कैसे बनेगा, ये N, ये इधर एक H, ठीक है। इस केस में इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है ना। तो जो ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट है ड्यू टू लोन पेयर इसका यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये 2 लोन पेयर बन रहे हैं इसके। डाइपोल मूवमेंट की वजह से NH बॉन्ड्स, ये NH बॉन्ड्स हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, NH बॉन्ड्स। जो होता है, जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी सेम डायरेक्शन में है। जब डाइपोल मूवमेंट्स एंड ये रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। जब डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ NH बॉन्ड्स एंड रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट्स आर इन दी सेम डायरेक्शन, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं दैट दे, ऑब्वियसली कोई वैल्यू तो रखेंगे ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेंगी। तो ये होगा, सुनो, ऑल्दो F जो है फ्लोरीन जिसे कहते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को बेसिस बना रहे हैं ना डाइपोल मूवमेंट का, पोलर बॉन्ड्स का। फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन ये बनता है, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, स्टिल जो NH बॉन्ड है, जो डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर ऑफ NH3। वाई? द रीज़न इज सेम that the magnitude of forces of the dipole moment of NH3 bond are in the same direction. That means the NH bonds dipole moment is in the same direction in comparison to the in additive to the lone pair, which gets additive and you know वो ऐड हो जाते हैं, और क्या होगा एट द एंड, ग्रेटर हो जाते हैं। वहीं पे although F is more electronegative from H, but still NH3 has greater dipole moment than NF3, as in NH3 the moment of NH bond and it gets additive। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं NF3 के, तो N का ये बनाती हूँ F, ये भी F और ये भी F, ठीक है। और ये कैसे जा रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इसका लोन पेयर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसका जो रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में, हाँ ऑपोजिट, इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट। अगर मैं रिजल्टेंट बनाती हूँ तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट कहाँ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और मैंने बताया था जब भी रिजल्टेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, ये ऐसे बन रहा था ना, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, 0 आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो द डाइपोल मोमेंट गेट्स सब्ट्रैक्टिव, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। सो in gets additive, while in NF3 the moment of NF bond and lone pair gets subtractive or opposite, ठीक है। the orbital dipole is in the same direction, जो orbital dipole है same direction में as resultant dipole moments of N3 NH bonds, NH bonds तो बनने पे बताया। वहीं NF3 ऑर्बिटल डाइपोल्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। किसके, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, R रिप्रेजेंट फॉर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, म्यू रिप्रेजेंट फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ NF bonds। दिस इज द रीज़न, दिस इज द ओनली रीज़न दैट बोथ ऑफ देम गेट्स subtractive।
ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था डाइपोल मोमेंट्स का। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक H2O वाला, एक पूछा जाएगा BeCl3 या BF3 कुछ भी कह लो, और ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया NH3 वर्सेस NF3 इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में, डाइपोल मोमेंट्स के टर्म में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।